ब्रेस्ट मिल्क यानी कि माँ का दूध। माँ का दूध हर नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए जो है, हर न्यू बॉर्न के लिए जो है वो एक ग़िज़ाइयत का बुनियादी ज़रिया है। इसमें फ़ैट्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इसमें प्रोटीन्स पाई जाती है। तो अगर हम ये कहें कि जो माँ का दूध है वो एक न्यू बॉर्न के लिए जो है वो एक कंप्लीट फूड है। अगर इसकी दौरानिए की बात करें तो हर बच्चे को जो है वो 6 माह तक जो है वो माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है 6 माह के बाद जो है आप उसको ठोस ग़िज़ा के साथ साथ जो है आप माँ का दूध कंटिन्यू रख सकते हैं 2 साल तक के लिए। अब इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी से बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पे। ब्रेस्ट फीडिंग की अगर मैं बात करूं तो वो जो है वो सिर्फ बच्चे के लिए ही मुफीद नहीं है बल्कि माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो पहले देख लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स जो हैं वो बच्चे में क्या होते हैं। बच्चे में अगर हम बात करें तो बच्चों को बचपन से लेके कि ये जब तक ब्रेस्ट फीडिंग वो कर रहे हैं तब तक या उसके कुछ सालों तक नहीं बल्कि थ्रू आउट देयर लाइफ उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो उनको उसका फ़ायदा जो है वो पहुँचता है। उनकी जो इम्यूनिटी होती है, उनका जो क़ुव्वत मदाफ़त होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके अलावा उनमें मुख्तलिफ़ तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ होती है, उससे जो है ये आपको ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे को उन सारे इन्फेक्शन से सेव रखता है। जैसे उसमें अगर बात करें एयर इन्फेक्शंस, कानों का इन्फेक्शंस आ जाता है और वो बचपन में कुछ इतना ख़तरनाक भी होता है कि बच्चों की जो हेयरिंग या सुनने की जो सलाहियत होती है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो उससे भी जो है वो उनको बचाता है। उसमें नमूनिया के जो चांसेस होते हैं उनको कम करता है। बच्चों में डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है या मैदे की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं तो उनके चांसेस को भी जो है वो कम करता है। इसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स होती हैं उनको भी जो है वो लो करता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स में आता है ये। इसके अलावा बच्चों की जो नज़र होती है उसको बहुत बेहतर करता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो उनको बीमार होने के जो चांसेस होते हैं और ओवरऑल जो हॉस्पिटलाइज बच्चों को अगर बार बार बीमारी की वजह से ले जाना पड़े तो ओवरऑल उन सब के चांसेस को जो है वो कम करती है ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा एज ए चाइल्ड बच्चों में एलर्जीज़, बच्चों में ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, उसके मौक़ों को भी जो है वो बहुत कम करता है। बच्चों में अस्थमा कम होता है अगर उन्होंने जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो की होती है। इसके अलावा जो है अगर एज ए एडल्ट बात करें तो जितने भी जोड़ों के दर्द होते हैं, अर्थराइटिस होते हैं, उसके चांसेस को कम करता है। उनमें जो हार्ट डिजीज़ होती हैं उसको डेवलप करने को जो है वो कम करता है। अब देख लेते हैं कि मदर्स में किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग जो है उनके लिए जो है वो मुफीद साबित होती है। हम सब जानते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी फ़ीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फास्टर वेट रिडक्शन में, उनकी जल्दी वज़न को कम करने में जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित होती है। कि मतलब आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग से डेली जो है एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज जो है वो बर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो यूटीआई के जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग उनको जो है वो उन इन्फेक्शंस के रिस्क को लो करती है। इसके अलावा उनके यूट्रस को स्टिमुलेट करती है कि वो वापस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर वापस अपने जो है वो नॉर्मल साइज़ पे आ जाए। अनीमिया के चांसेस को कम करती है ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है या फिर जो आफ्टर बर्थ जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन फीमेल्स फेस करती हैं तो वो फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनमें इस डिप्रेशन के जो उनको आफ्टर बर्थ फेस करना पड़ता है उसके चांसेस और उसके रिस्क जो हैं और उसका जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा जो है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो फीमेल्स की बॉडी में जो है वो मुख्तलिफ हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गए, प्रोलैक्टिन हो गए। तो ये उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको रिड्यूस करने में उनकी मदद करता है। इसके अलावा उनमें जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, नर्सिंग जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो है पॉजिटिव फीलिंग्स को जो है वो इन्हांस करता है। अगर हम कैंसर्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर्स को जो है वो बहुत हद तक कम करता है। यू कैन से कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती तो उनमें बहुत हाई रिस्क होता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर का जो है ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना इज़ वन ऑफ द कॉज है। तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस से बचाता है, ओवरियन कैंसर से बचाता है। इसके अलावा जो अर्थराइटिस है, जोड़ों वगैरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो उनके चांसेस को कम करता है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे फीमेल्स की विद द एज बोन्स जो हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं या फिर वो काफ़ी ब्रिटल हो जाती हैं तो उन सब के जो है चांसेस को भी जो है वो कम करता है। इसके अलावा जो है वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है इन सब के रिस्क को जो है वो कम करता है। तो एंड पे जो है मैं ये कहूँगी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक हेल्थ बेनिफिट्स के अलावा एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो क्रिएट करती है आप में और आपके बच्चे में। तो ब्रेस्ट फीडिंग को जो है वो आप यकीनी बनाइए।